हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सारे रिसर्चर्स के लिए है और जो बहुत ही कॉमन इश्यूज जो जनरली आते हैं वो रिसर्चर्स के सामने ये आते हैं कि जब हम पेपर पब्लिश करते हैं तो पेपर पब्लिश करते वक्त कैसे पता लगे कि कौन सा जर्नल कंटिन्यूड है या कौन सा जर्नल डिसकंटिन्यूड मोड में है और कौन सा जर्नल हमारा स्कोपस से हट चुका है। तो ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके सामने, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एक यूजफुल टिप्स के तौर पर आप इसको समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ elsevier.com/en/product/content। ये मैंने यहाँ पर यूआरएल आपके सामने मेंशन किया हुआ है, इसको मैं आपको नोटपैड में दिखा देता हूँ। अब ये जो बेसिकली जो यूआरएल है, ये आपका इस बहुत ही इंपॉर्टेंट यूआरएल बन जाता है जब हम स्कोपस की लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि ज्यादातर व्यूअर्स की या ज्यादातर ऑथर्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें स्कोपस नए स्कोपस डेटाबेस में कैसे पता लगाया जाए कि कौन कौन से जर्नल अभी फिलहाल चल रहे हैं पर्टिकुलर डेटाबेस में। तो ये वो यूआरएल है जिसको आप सिंपली टाइप करेंगे अपने वेब ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे टाइप करने के बाद वो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। मैं आपको थोड़ा सा टॉप ऊपर इसको अप करके दिखा देता हूँ। ये एल्सेवियर का स्कोपस कंटेंट है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जर्नल्स अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं। तो ये पूरी एक कंप्लीट लिस्ट आएगी। तो आप जब डाउन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोड द सोर्स टाइटल लिस्ट मिल जाएगी। ये बेसिकली इंक्लूड्स डिसकंटिन्यूड सोर्स लिस्ट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई फाइल डाउनलोड हो जाएगी, को आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। जब फाइल सेव होगी तो वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेव की हुई है फाइल, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल है। तो इस तरीके से आपको ये जून 2024 तक के अभी तक जो भी जो जर्नल्स हैं, कौन से जर्नल्स एक्टिव हैं और कौन से जर्नल इनएक्टिव हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगी यहाँ पर। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रिंट आईएसएसएन या फिर ई आईएसएसएन के तौर पर आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कम्युनिटी प्रैक्टिशनर्स यहाँ पर एक जर्नल है जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उसके आईएसएसएन के साथ, ये सर्च करने के लिए कि ये जर्नल अभी जून 2024 तक एक्टिव है। कवरेज इसका आप देखेंगे यहाँ पर कवरेज दिखाई देगा 2005 से 2024 तक ये जर्नल एक्टिव है। इस तरीके से आप कोई सा भी जर्नल इजीली सर्च कर सकते हैं एट द करंट टाइम। जून, जुलाई या जो भी मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप पब्लिकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर मेथड के साथ जर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर एक्टिव लिस्ट में है या नहीं स्कोपस के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स है। तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूआरएल यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया हुआ है, आप इसको ध्यान से इसी तरीके से प्रॉपर जैसे भी आप बनाना चाह रहे हैं अपने आर्टिकल पब्लिकेशन जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इस आर्टिकल को जरूर अपना इनको स्कोपस डिसकंटिन्यूड लिस्ट के साथ जरूर मैच करा लें, सो दैट आपका पेपर या जो भी आपका आर्टिकल है वो वेस्ट ना हो। तो इसीलिए ये यूआरएल आप जरूर नोट करें और इसके थ्रू आप अपने पब्लिकेशन को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि कौन कौन से जर्नल आपने फाइंड आउट किए हैं इस मेथड के थ्रू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।